हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट की थी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में द फर्स्ट थिंग दैट आई टॉट यू वाज हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड, ठीक है, एंड हाउ टू सॉल्व यूजिंग splitting of middle term. Most of your equations can be solved using splitting of middle term, लेकिन कुछ इक्वेशन होती है जिनमें स्प्लिटिंग नहीं होती, फैक्टर्स हमसे नहीं बनते, तो हम वहां पर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करते हैं। तो ये है ax²। ऐसा कुछ नहीं है तन्मय जो समझ नहीं पाओगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वाइज सिर्फ फॉर्मूला अगर मैं कहीं अप्लाई करूंगी तो वो है। तो x² + bx + c = 0, ये हमारी इक्वेशन होती है। तो इसमें पहले हम निकालते हैं d which is b² - 4ac and then we find the value of x। तो फॉर्मूला पहले ये लिख लो अपनी नोटबुक्स में, -b ± (d/2a। प्लीज राइट दिस फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला मेथड इन केस हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं होती, फैक्टर्स नहीं बनते। अभी का मत देखना, आफ्टर 2-3 प्रैक्टिसेस आपके फैक्टर्स बनने शुरू हो जाएंगे, तब आप चेक करना कि तब हमें सॉल्व करना चाहिए स्प्लिटिंग से या फॉर्मूला से। बट स्टिल देयर आर क्वेश्चंस कि मौके पे फैक्टर्स सूझते नहीं है, हो जाएगी स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म पर फैक्टर्स सूझ नहीं रहे हैं, तो वहां पर आप अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, 5 मिनट्स में से वेस्ट करने से अच्छा है 5 मिनट्स में उसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर लो। थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस होंगी पर कैलकुलेशंस करके कहीं तो पहुंच जाओगे। सिर्फ उस क्वेश्चन को बैठकर देख रहे हैं और उसमें लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं उसके साथ, इससे अच्छा है भी सॉल्व। समझ में आ गया? तो फॉर्मूला मेथड है, इट यूजेस ax² + bx + c = 0, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, चलो इन बिटवीन जब क्वेश्चंस करोगे तो क्लैरिटी थोड़ी सी आनी शुरू हो जाएगी। द फर्स्ट थिंग दैट वी सॉल्व हियर इज, हमने एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट की थी। 4.1 का थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, पेज 74 का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज 4.1 पेज 74 थर्ड पार्ट। स्टार्ट करो इसको। फार्गुन क्यों नहीं आई? चलो रिजल्ट आ गया तुम्हारा मैथ्स का? आज तो आना था, पेरेंट टीचर मीटिंग थी आज। बस खेल रहे हैं। क्यों नहीं आया? अच्छा कल आएगा रिजल्ट। मार्क्स का पता लगा तुम्हारे कितना है? डिपेंड करता है। चलो बच्चों करो। फार्गुन, हर्षित और सक्षम तो ठीक है, वंशिका पेपर कर सकता है। चलो बच्चों करो थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages, आपको स्पॉट करना है स्टेटमेंट प्रॉब्लम हमारी क्वाड्रेटिक से है या लीनियर इक्वेशन से है। क्वाड्रेटिक में यूजुअली प्रोडक्ट दिया होगा आपको, तो यहाँ लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. So let the age of Rohan is equal to x years. Let the age of mother, therefore the age of mother, not let, therefore the age of mother कितना हो जाएगा? x + 26 years। क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल्स। 2 वेरिएबल्स वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसीलिए हम सिंगल वेरिएबल में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट सेज प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, तो हम लिखेंगे 3 years from now means 3 years later। एज ऑफ रोहन कितनी हो जाएगी? x + 3 years। एज ऑफ मदर x + 26 + 3 which will be x + 29 years।
फिर हमें दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी आपकी क्लासेस अगर रेगुलरली शुरू हो जाएंगी तो मैं टेस्ट लेना भी शुरू कर दूंगी। फिर x + 3 × x + 26 इज इक्वल टू 360। और साइंस वाले मैम पिछला सिलेबस करवाएंगे आपको, फिर जिनका मिस हो रहा है करवाएंगे ना। वो मतलब कि कहते नया सिलेबस स्टार्ट कर दिया। और वो कह रही थी मैम ने नया करवा दिया शुरू। अच्छा एक क्लास में शुरू कर दो। तो हमारे पास आ जाएगा x + 3 × x + 26 इज इक्वल टू 360। x + 3 × x + 26 इज इक्वल टू 360। इसको मल्टीप्लाई करो, x² + 3x + 26x प्लस इंटू 3 करते हैं तो आ जाता है 78 - 360 इज इक्वल टू 0। x² + 3x + 29x माइनस करेंगे 360 में से माइनस करो 78, कितना आ जाएगा? चलो करो इक्वेशन सॉल्व। You have x + 3 × x + 26 is equal to 360. Now try solving this question. Therefore, इसलिए चलो नेक्स्ट हमारे पास है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करते हो तो आता है 282 के फैक्टर्स करने हैं। वो मैंने आपको कहा था 2 × 1 4 1 एंड दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 3 2 × 3 × 47 यही आता है। टू 282 ही आएगा। 141 2 × 3 × 47 स्प्लिटिंग कैसे होगी? 47 तो आता ही है। ये भी ठीक है। ट्वेंटी 26 ले रही हूँ यहाँ पे, क्या लेना है? 29 लेना है। 90 बस एक गलत हुआ। 29 और यहाँ से मल्टीप्लिकेशन भी गलत होगी ना फिर ये चीज। तो इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 7 87 नहीं 9 33 से 90 87 आ ठीक है। हाँ तो दिस इज 3 7 273 और यहाँ से आ जाएगा अपने पास 32x। अब सॉल्व हुआ ना। 273 आई मल्टीप्लाई विद 3 × 91 91 होता है 7 × 13 बन गए फैक्टर्स। 13 3 39 समझ में आ गया? सिर्फ फैक्टराइज किया है, सारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब तो करो 91 हो नहीं सकता, 21 हो नहीं रहा है, 13 × 3 क्या सही कर रहा था? हाँ तो बोलना चाहिए बच्चे। मैं फॉर अ मोमेंट आपके सिलेबस में, हाँ यही होता है कैरी फॉरवर्ड वाली गलतियां। यहाँ पे 29 लिखना। x - 7 × x + 39 बिल्कुल सही बोलना चाहिए। मैं तभी तो कह रही हूँ, when we write we will make a lot of mistakes. The moment the problem is, जैसे यहाँ पर मैंने गलत लिखा तो उसने प्रॉम्प्टिंग नहीं की, मैंने खुद फिगर आउट किया कि गलती फिर से हुई क्या है। दिस इज व्हाट यू नीड। आप कैलकुलेशन चेक करते हो, कैलकुलेशन से समझ आती है तो मैं क्वेश्चन पे गई
तो मुझे देखा कि आई हैव टेकन x+3, उसके साथ 26 लिया, 29 लेना चाहिए था। दिस इज हाउ यू स्पॉट योर मिस्टेक्स। ठीक है, मैंने कोई जानकर नहीं किया था, गलती से ही हुआ था, बट अगर गलती भी होती है तो हमें अपनी गलती पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी 7। कैन x बी इक्वल टू -39? वील से नॉट पॉसिबल। लेट क्यों हो गया आज? x is equal to -39, not possible because age cannot be negative. ममा ने फोन तो नहीं किया, मैंने ग्रुप में डाल दिया था ना, इसलिए बोल देना। तो यहाँ से आ जाएगा x equal to 7. It's just that parents get worried. मुझे था, आप घर पे हो तो पता होता है पेरेंट्स को, या पता है कि चल छुट्टी मारी है ना। तो अगर दूसरी ट्यूशन से आ रहे हो और यहाँ पे मैंने लिख दिया मैसेज कि नहीं पहुंचे हो, तो उनसे बात हो गई, मैंने वैसे डाल दिया। x equal to 7 आ गया, तो एज ऑफ रोहन कितनी आ गई? 7 years. एज ऑफ मदर, वी आर टॉकिंग ऑफ द प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या हो गई? 7 + 26 is equal to 33 years. 39 लिखे एज, बताओ एज होती है? मेरी एज आज -39 है। क्या मतलब हुआ इसका? एक टाइम और एक एज, तो कभी भी रिवर्स में नहीं जाते ना, वो पिछला जन्म आ गया ना। यहाँ बैठकर टाइम ट्रैवलिंग तो हम कर नहीं रहे हैं, है ना। वो तुम, अब मैं तो कह रही हूँ कि कुछ रिसर्च करो, पहुंचो, साइंटिस्ट बनो, टाइम ट्रैवल बनाओ, मशीन बनाओ, हम जाए आगे पीछे जाए, हम गए वहां पर, आई हैव कम फ्रॉम दिस एज। वो डोरेमोन ही कर सकता है ना, उसको ही करने दो। हाँ, डोरेमोन टाइम ट्रैवल कराता तो है, टाइम ट्रैवल नहीं करवाते डोरेमोन। नहीं देखा किसने? डोरेमोन जनरेशन नहीं है ना? हाँ, सारे है ना। शिनचैन, डोरेमोन सब आप देखकर बड़े हुए हो, इसी तरह से। हाँ, आपने नहीं देखा तो टॉम एंड जेरी नहीं देखा होगा, डकटेल्स वगैरह वो सब नहीं देखा होगा, उस लेवल पे नहीं। किसी किसी ने देखा है, हाँ, किसी ने। हाँ, 26, वो 3 years के बाद की है, हम प्रेजेंट एज की बात करते हैं। ठीक है, बेटा वो एक टाइम था when you cannot show anything else, एक टाइम होता है। टाइम होता है जब एक चीज ना बहुत पॉपुलराइज होती है, that you see in the movies also, then you see that वो अमिताभ बच्चन यंग एंग्री लोग भी आती थी कि the policeman is like one, एक निकलता है, बाकी सब सिस्टम करप्ट है, तो one man rising against। क्या था? अगर आप उस टाइम का पॉलिटिकल सिनेरियो देखो, बिफोर 1977 लाइसेंस राज बहुत था। आई थिंक 92 में आकर वो खत्म हुआ था। लाइसेंस राज क्या था कि इवन इफ यू हैव टू ओपन अ स्मॉल शॉप, स्मॉल इंडस्ट्री, आपको लाइसेंसिंग में जाना पड़ता था, और ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा थी कि छोटे से छोटे काम करने के लिए भी, कोई बिजनेसमैन है, कोई इंडस्ट्री, किसी ने भी नया आइडिया फ्लोट करना है, आज है शार्क टैंक है, आपको इन्वेस्टमेंट्स मिल जाएगी इफ योर आइडिया इज गुड इनफ। उस टाइम पर एक सिस्टम को खड़ा करना बहुत मुश्किल था। तो वो चीज आपकी सोसाइटी क्या करता था कि एक किसी चीज को मूवीज रिफ्लेक्ट करती है। आज क्या रिफ्लेक्ट करती है? आज मूवीज क्या दिखाती है कि वो जब वहां गया, फॉरेन गया पढ़ने के लिए, वहां पे बात हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स वो एनकाउंटर करते हैं, या आजकल क्या शो करते हैं? रिलेशनशिप इश्यूज बहुत शो करते हैं। क्यों? बिकॉज एज योर जनरेशन आप रिलेशनशिप में बहुत फास्ट मूव करते हो। इफ आई स्पीक वेरी, अब अभी तुम उस एक चेंज के लिए बहुत छोटे हो, ठीक है ना। तो अगर आप कॉलेज लाइफ में आते हो तो उस एक चीज के लिए आपको वो आजकल इशू बहुत शो करता है, या फिर कोई एक पर्टिकुलर केस पुराना उठाकर उसको दिखाते हैं, है ना। तो वो डिपेंड करता है। सिनेमा इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर सोसाइटी। आप हर बार देखोगे जैसे जैसे आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस चेंज हुई है, वैसे अब उरी क्यों बनी थी? उरी पिक्चर बनी थी, क्यों बनी थी? हाँ, सर्जिकल स्ट्राइक क्यों बना था? क्योंकि उन्होंने वो शो करना था कि दिस इज हाउ वी रिएक्टेड, है ना। टेररिस्ट अटैक क्यों आ रहे हैं आजकल इतने, या ये कश्मीर फाइल्स क्यों बनी? क्योंकि आजकल क्या इशू उठ रहा है ज्यादा, है ना। पता है ना क्या इशू उठ रहा है? I had a friend in college. This happened. This is a very grave issue actually. I had a friend in college and she used to tell that we left our home. She was a Kashmiri Pandit. She still is, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, उसका नंबर है, but she didn't contact उसके बाद। तो उसने कहा कि I speak to my grandfather every day and he cries. तो हम लोग दिल्ली में इकट्ठे थे एंड शी सेड कि हमें यहाँ का एनवायरनमेंट नहीं पसंद, बिकॉज वी स्टेड इन अ वेरी कोल्ड एनवायरनमेंट। हम लोग ठंड में रहते थे, तो गर्मी में आके हमें इतनी प्रॉब्लम्स आई,
हमारे स्किन में प्रॉब्लम्स आई, कुछ भी आया, एंड माय ग्रैंडफादर बिकॉज वी आर वेरी वेल ऑफ ओवर देयर, तो ये इश्यूज चलते हैं। तो आप कहते हो ना कि बना, हाँ ये टाइम ट्रेवल नहीं है, -39 नहीं हो सकता एज में। आ जाओ फोर्थ पार्ट, चलो। A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. देखो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में या तो डिस्टेंस दिया होगा, फिर हमें स्पीड, क्योंकि यूजुअली जो होता है ना टाइम की वेरिएशन दी होती है, कितनी स्पीड पे नहीं बताया होता, ये डिस्टेंस है दिल्ली पहुंचना है 4 घंटे में पहुंचना है, तो आप डिसाइड करते हो ड्राइवर को फोन करके कि मुझे 4 घंटे में, टैक्सी को बोलते हो मुझे 4 घंटे में पहुंचा दो, तो वो डिसाइड करेगा मुझे स्पीड कितनी रखनी है। क्लियर हो गया? तो ऐसे ही जैसे if I say I'll travel by train, I travel by Shatabdi, तो I'll reach there in 4 hours. समझ में आ गया? हम अपने टाइम के अकॉर्डिंगली, तो आपके टाइम पे डिस्टेंस में जो क्वेश्चन में वेरिएबल्स दिए होते हैं या इक्वेशन फॉर्म होती है, वो टाइम के अकॉर्डिंगली होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट? इसने कहा है एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर ट्रैवल किया एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड कोई चेंज नहीं कर रही, अगर 10 साल पहले भी शताब्दी 4 घंटे में पहुंचा रही थी तो आज भी 4 घंटे में ही पहुंचा रही, ठीक हो गया? स्पीड फिक्स है उसकी, इन बिटवीन वेरिएशंस भी नहीं होते कि नहीं 66 65 हो जाएगी 70 हो जाएगी, ऐसा भी कुछ नहीं है, हम मानकर चलते हैं थ्रू आउट एक यूनिफॉर्म स्पीड रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड इतनी होती, कितनी, 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती, तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगते। अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दो तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर दिस सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस फिक्स है, आप स्लो चल रहे हो, ठीक है, सिलेबस आपका फिक्स है, मैं भगा लूं स्पीड कि रोज नया काम करवाना है, टेस्ट भी लूं, मैं स्पीड बढ़ा दूं तो आपका टाइम कम हो जाएगा सिलेबस कंप्लीट होने का, जैसे स्कूल्स में होता है ना। और यहाँ पर मैं आपको एक एक क्वेश्चन रुक रुक के अच्छे से एक एक बात समझाऊं तो क्या होगा, टाइम बढ़ जाएगा, सिलेबस उतना ही है। तो ऐसे ही डिस्टेंस फिक्स है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, उसको मैंने मान लिया दैट स्पीड इज x किलोमीटर पर आवर। फिर हमारे पास इक्वेशन होती है या फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना? तो मेरे पास डिस्टेंस है, स्पीड के बारे में मुझे बताया हुआ है कि पहले x थी, फिर 8 किलोमीटर कम हो जाएगी तो टाइम कितना बढ़ जाएगा, ठीक हो गया? अब मैं इसमें कैसे लिखूंगी, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, नहीं टाइम को बाइंड लेते, इसमें यूजुअली इससे ही हो जाएगा, लेट द, अगर लेना भी है तो ले सकते हो, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर। अगर तुमने y लेना है तो तुमने लिखा टाइम टेकन, ओरिजिनल टाइम टेकन इज y आवर्स। फिर तुमने कहा स्पीड हो गई x -8, टाइम हो गया y +3, डिस्टेंस तो उतना ही रहा 480, और एक आपके पास है x y इज 480। अब होगा क्या, तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, ये ना यूजुअली आपकी स्कूल टीचर्स एक्सेप्ट नहीं करती, x y और 480 सेम है, ये कैंसिल हो गया, तुम्हारे पास ये इक्वेशन बनकर आ गई -8y + 3x -24 = 0। मैंने कहा ना, हाँ y की वैल्यू डाल दो 480/x, ठीक है ना? ये होता है जब कुछ समझ नहीं आ रहा ना पेपर में, क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही है, समझ नहीं आया इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, ये तुम फिर भी फॉर्म कर लोगे। अब इससे बचना कैसे है, तो y = 480y पुट करो, यहाँ पर क्या बन जाएगा -3 × 480, ठीक है ना? तो तुम यहाँ पर ले लोगे 480/x, समझ में आ गया ये, ठीक है? और स्पीड दूसरे केस में कितनी होगी, तुम यहाँ पे सॉल्व करती हो -8 × 480/x + 3x -24 = 0। एक तो इक्वेशन ऐसे फॉर्म कर सकते हो, वेरिएबल को उड़ा दो, टाइम टेकन है और ये फिर दिखा दो, या फिर अब मुझे सिंगल वेरिएबल ही लेना है, ये मैं अभी एडवाइस नहीं करूंगी, मैं कोशिश करूंगी आपको सिंगल में ही समझाऊं, ये जब दोनों इक्वेशन इकट्ठे आते हैं ना तब की बात होती है। टाइम टेकन इज 480, डिस्टेंस कवर किया है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, तो टाइम कितना हो गया 480/x। सेकंड केस में स्पीड कितनी हो गई है
x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है? 480 किलोमीटर। टाइम टेकन कितना है? 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। स्पीड कम हो गई तो टाइम क्या हुआ? ज्यादा हो गया कि कम हो गया? अगर स्पीड कम हो गई है तो टाइम क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा। तो आपका पहले वाला टाइम छोटा है। कितना छोटा है? 3 घंटे छोटा है। या पहले वाले टाइम में 3 घंटे ऐड करोगे और हमारे पास नया वाला टाइम आ जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन विच इज टू बी सॉल्व। और ये इस इक्वेशन की वजह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि ये क्या हो गया? एलसीएम में डिनोमिनेटर्स में हमारे पास x आ गए। इसको सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा? एलसीएम लेना है थ्रू आउट। इतना लिख लिया सबने? नेक्स्ट करवाओ, सॉल्व करवाओ। चलो क्या करोगे? 480 अपॉन x माइनस 8। आप ना दोनों केसेस में टाइम निकाल लिया करो। अगर नहीं समझ में आता ना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हाउ आई डू इट, x माइनस 8 और x में छोटा है x माइनस 8। किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर छोटा हो जाए तो वो फ्रैक्शन बढ़ जाती है। समझ में आ गया? तो 480 अपॉन x माइनस 8 इज बिगर, उसको पहले लिखेंगे, 480 बाई x को बाद में लिखेंगे। अब इसमें मैंने एलसीएम ले लिया, x इंटू एक्स माइनस 8, तो ये हो जाएगा 480x माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 480x माइनस 480x प्लस 480 इंटू 8 इज इक्वल टू 3x इंटू एक्स माइनस 8। ये दोनों हो गए कैंसल। तो मेरी इक्वेशन बनकर आती है ये। यूजुअली आई वोंट एडवाइस कि यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, पहले तो जो कैंसिल होता है उससे सॉल्व कर दो। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 160 इंटू 8 इक्वल टू 0। नाउ फॉर माई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 480 इंटू 8 से इजी है। 160 इंटू 8 जो होता है 1280। 16 का टेबल फिर भी आता है, नहीं आता तो 8 का टेबल आता है। आता है सबको 8 का टेबल? 8 8 का कितना होता है? अगर 64 को डबल कर देंगे तो 16 का टेबल बन जाएगा 128। तो 16 8 जा 128। मैंने क्या कहा? मैंने कहा 16 का टेबल जब आएगा ना तो मैं 8 का टेबल याद करूंगी। 8 इंटू 8 कितना होता है वो सबको पता है, 64। उसको आगे डबल कर दो, कितना बन जाएगा? 128। वो हो जाएगा 16 इंटू 8। दिस इज वन मेथड गोइंग फॉर 18 का टेबल। अगर 14 का टेबल आता है तो 28 में इजीली निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करना है इसको। नेक्स्ट पेज ले लो, सबने लिख लिया यहाँ तक? yes. अब आते हैं इसको फैक्टराइज कैसे करें। ठीक है, तो मैंने लिया 1280 128 इंटू 10। ठीक है, इसको लिखा 16 इंटू 8 इंटू 10। ऑफकोर्स इट कैन नॉट बी 80, है ना? और क्या हो सकता है? ये 2 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 10। टू इंटू 16 जो 2 इंटू 8 नहीं होगा? हाँ, 2 इंटू 8 16 2 सा, चलो हो गया, बन गए फैक्टर्स। समझ में आ गया? इट ऑल रिक्वायर्स थोड़ा सा एडजस्टमेंट। मैंने कुछ नहीं किया है, फैक्टराइज किया है। मुझे पता है अगर फैक्टर्स होंगे तो आई विल गो फॉर 16। अगर बन रहा है तो 16 इंटू 2 करके देखो, 32 बन जाएगा। ठीक है ना? 16 इंटू 8 नहीं कर सकते, 128 नहीं लेना, बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। उसके साथ काउंटर में मुझे 120 मिलना चाहिए, राइट? थोड़ा सा एडजस्टमेंट करो। यहाँ पे 16 आ गया है तो आई विल टेक 2 एंड इट बिकम्स
32। 32 के साथ या तो मुझे मिले 24 या फिर मुझे मिले 40। चलो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, x माइनस 40, 32 कॉमन लिया, x माइनस 40 इक्वल टू 0। x माइनस 40 x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो आइदर x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आई 40 और x की वैल्यू क्या आई माइनस 32। x शो क्या करता है, x को हमने लिया क्या था स्पीड। कैन द स्पीड बी नेगेटिव? नो, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मैंने इसको कर दिया रिजेक्ट। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। Therefore, the speed of the train, original speed of the train is 40 kilometer per hour. अब आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। हमने एग्जाम्पल 1 सॉल्व कर लिया था। सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। हो गया सॉल्व? 4.2 क्वेश्चन नंबर 3 ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं क्योंकि उसने कहा है सॉल्व करो एग्जांपल्स। एग्जांपल 1 में कहा था फॉर्म द इक्वेशन, अब उसने कहा है सॉल्व द एग्जांपल्स। फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। सम ऑफ नंबर्स क्या है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182। So can we do this question? Let the first number be equal to x. Therefore, the second number किसको लिखोगे 27 minus x, ये वाला कर लो। According to question, x into 27 minus x is equal to 182। सॉल्व करो इसको आप। जो हो गया थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ करो, फोर्थ स्टार्ट करो, फिफ्थ करो। अब खुद एक बार कोशिश करना है इसके फैक्टर्स फॉर्म करने की। बहुत इजीली बन जाएंगे, मैं इसके आगे नहीं फॉर्म करूँ। इसके आगे 91 को फैक्टराइज करो, फैक्टर्स बहुत इजीली बन जाएंगे। हाँ जी बताओ फैक्टर्स क्या होंगे इसके, समझ में आ गया? अब बन गए फैक्टर्स, इजी हो गए ना? माइनस कॉमन लिया थ्रू आउट।
So x is equal to 13 or x is equal to 14. That will be my answer. So number could be 13 and the other number is 14 or 14, 13. The two numbers are 13 and 14 in any order. समझ में आ गया? Question number 4. करवा दूं आगे? Find two consecutive positive integers, sum of whose squares is 365. ये क्या है? Sum of squares. मतलब पहले स्क्वायर किया फिर सम किया कि पहले सम करके स्क्वायर निकाला? पहले स्क्वायर करके फिर नंबर्स को सम किया. ठीक है, तो आपको अपने आप दिमाग में रखना है कि इज इट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर. क्या है? कौन सा वाला होगा? सम ऑफ स्क्वायर्स का है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो समझ में आता है ना हमें? तो अगर ये समझ में आता है, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व इट. उसने लिखा है two consecutive positive integers. Let the first integer, क्या लिखोगे इसको? x. First positive integer. Let the next positive integer, consecutive है तो क्या हो जाएगा? x plus 1. According to the question क्या दिया हुआ है? sum कितना है? अगर वो होगा नेगेटिव होगा और आएगा ही नेगेटिव. सॉल्व करो इसको. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365. आपका अभी के लिए होमवर्क यही है. अभी का टाइम सच में बहुत अच्छा टाइम है क्योंकि स्कूल से भी एज सच आपको कोई इतना बढ़ चढ़ के होमवर्क नहीं मिलता या चेकिंग नहीं होती या टेस्ट नहीं होते. नहीं हो रहे हैं टेस्ट स्कूल्स में, उस हिसाब से टेस्ट नहीं हो रहे हैं. तो जो मैं मैथ्स में आपको करवा रही हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स आई नो पिकअप हो जाता है. साइंस और मैथ्स साथ साथ पढ़ना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, पिकअप हो जाता है, फिर भी वो भी पढ़ लेना फिर साथ. तो जो मैं क्लास में करवा रही हूँ, मेक श्योर उतना काम घंटा मेरे पास लगा के जाते हुए घंटा, उतना ही हाफ एन आवर घर पे जाकर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लिया करो. इतनी प्रैक्टिस कर लोगे काफी है और इतनी ही प्रैक्टिस चाहिए आपको. ठीक है, अब इसको करो सॉल्व. 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0. कॉमन लेंगे कुछ. x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0. फिर से करो 182 के फैक्टर्स. हेलो, वो नेहा तो नहीं है, वो होगा ना, और गोपाल आता होगा बच्चों को छोड़ने के लिए. कल मैं आ गई. चलो बच्चों करो. हो गया? हाँ जी, वही फैक्टर सेम बनेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 364 इक्वल टू 0. 14 13 समझ में आ गया था ना? x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस 14 इक्वल टू 0. फैक्टर्स में एक प्लस में है, एक माइनस में है. दैट वी अंडरस्टैंड. तो x की वैल्यू 13, x की वैल्यू माइनस 14. Which one will we take and which one will reject? माइनस 14 हम करेंगे रिजेक्टेड बिकॉज उसने लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, इसीलिए रिजेक्ट. जिस वैल्यू को रिजेक्ट कर रहे हो ना, पूछना है अपने आप से कि मैं इसको क्यों रिजेक्ट कर रही हूँ. अच्छा सॉरी. ठीक हो गया. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 13.
So the two numbers are, the two positive numbers are 13 and 14. अब ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 5 है. क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, और जहां आपको राइट ट्रायंगल दे दिया ना, क्या लगना चाहिए, और साइड्स के बारे में कहा जा रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये राइट ट्रायंगल है, बताओ क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम. AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर. AC क्या होता है, हाइपोटेन्यूज. AB को क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड. BC को क्या बोलते हैं, बेस. ठीक हो गया. अगर मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जाऊं तो हो सकता है आपको ये वाली एक्सरसाइज डिलीट है. इसमें लिखा है ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस. ऑल्टीट्यूड 7 कम है बेस से. हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर. तो पहले मैं क्या ले लूंगी, लेट द बेस ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर. देयरफॉर ऑल्टीट्यूड पूरा पूरा लिख लेना यहाँ पर, x minus 7 centimeter. Hypotenuse is equal to 13 centimeter according to question by Pythagoras theorem. Solve करो इसको. लिखोगे x square plus x minus 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर. ये वाला क्वेश्चन वैसे ऑप्शंस के थ्रू बहुत इजीली सॉल्व होता है. और दूसरी चीज, अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है तो तब भी ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा. सिर्फ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बहुत आपको देखनी पड़ेगी. क्या करना है, चलो सॉल्व हो गया ये. एक्स स्क्वायर x माइनस 7 होल स्क्वायर कैसे सॉल्व करते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169. 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0. वन 20 आएगा ना. अब हो गया. हाँ जी, क्या फैक्टर्स बनेंगे इसके, नहीं बन रहा. 60 के फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होते, ये नहीं होता. यही पर कहती हूँ अप्लाई योर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. कब से यहाँ बैठे थे, फॉर्मूला क्या क्या कौन सा डी वाला, x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 49 प्लस, ये तो सीख ही जाओगे.
4 इंटू 240 कितना हो गया? 4 इंटू 60 हो गया 240, और माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ये मैं स्पीड अप कर रही हूँ, आपको स्पीड अप नहीं जरूरत है, आपको डायरेक्टली डी निकालना है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेना है। तो देखो तुम्हारा क्या बन गया, 7 प्लस माइनस 289। Now 289 is not that difficult a number. किसका स्क्वायर होता है 289? किसका स्क्वायर होता है? ये घबराता है, इसको आता होता है, पर ये घबरा कर पेपर गलत करके आ जाता है। इसको बस एक ना चीज बिठाई हुई है दिमाग में कि मुझे मैथ्स आती नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है। He is never confident. हाँ बेटा नंबर पता क्यों नहीं आता तुम्हारे, तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। हाँ चलो अब करो, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24/2 विच इज 12, यहाँ पे -10/2 विच इज -5। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो x की वैल्यू क्या है 12। प्लीज वेरी हार्ड मत, अदरवाइज वो बहुत पढ़ता है अच्छे से, मतलब काम पूरा करके आता है, मुझे पता है। हाँ पढ़कर आता है, तो इसकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, आई डोंट नो हाउ टू इंस्टिल दैट कॉन्फिडेंस कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। इतना घबरा के क्वेश्चन करता है ना, मैं सही कर रहा हूँ, अच्छा मैं सही कर रहा हूँ। X is equal to 12. There was a saying that the problem with the world is that the wise are never sure, and the wise is full of doubts, and the fools are always sure. पता क्या है, वही तो मिक्सर करना है। आपको मैं सेइंग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जिस पे कॉन्फिडेंस है वो कहता है कि मुझे आता, सबको आता कुछ नहीं है, पर मैं कर लूंगा, है ना। अगर तुम्हें थोड़ा सा वो मिल जाए ना तो जीनियस। तो वो अब आप वो बिल्ड अप कर सकते हो, वो बिल्ड अप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, बच्चे मेरे पास आते थे जो बहुत तुम्हारा ही सीनियर है अभिका माधव, ही इज वेरी इंटेलिजेंट, वो 2 दिन पहले मैथ्स पढ़कर भी पूरा सॉल्व कर सकता है, 75 वो आराम से पेपर में ले आता है, नॉर्मल पढ़कर भी। नॉर्मल अगर वो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ ले तो वो 81 80 लेकर आ जाएगा, तो वो नहीं पढ़ता क्योंकि मैं क्या करना है, ठीक है जितने आगे ठीक है ना। और जो एम करता है कि मुझे 80 तक पहुंचना है, उसने थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी। चलो करो, x इज इक्वल टू 12, अच्छी बात है, बाकी बच्चे पहुंचे भी, ऐसी बात नहीं है। द अदर टू साइड्स, वन साइड इज 12, हाँ 98 नहीं लेकर आते हैं, हाँ बिल्कुल नहीं लेकर आते, बिल्कुल होता है। x इज इक्वल टू 12, उस टाइम नहीं था बिकॉज उस टाइम इतने ही आते थे, 100 तो बिल्कुल ही बंदा मैंने कहाँ से उतर के आया होगा, आएंगे सच में नहीं मिलते थे मार्क्स। 90 अबव लेना भी मतलब एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती थी उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं बात कर रही हूँ। सच में हाँ, पर इस लेवल की नहीं थी, इतनी ज्यादा फ्रेगमेंटेड नहीं थी, और इतने नखरे नहीं थे, टीचर्स भी जो अच्छा है वो अच्छा ही था, है ना। ट्यूशन के मारने ढीले करते थे, उसके बाद मेरे दादी ने ऐसे डांट स्कूल वाले फीस नहीं आते, तो चेकिंग नहीं थी ना, टीचर ने फोन नहीं किया, कुछ नहीं किया। आजकल क्या टीचर्स मिनटों में फोन करते हैं, वो टाइम्स बहुत सिंपल थे। क्वेश्चन नंबर 6 चलो करो। ये वाला चैप्टर आपका फेयरली इजी हो जाता है जब आपने लीनियर इक्वेशंस कर दी है। मुश्किल सिर्फ यहाँ आती है जहां पर आपको कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट्स फॉर्म करनी है, या फिर जब हम इक्वल रूट्स करेंगे, रियल रूट्स करेंगे, वो वाले क्वेश्चन, उसमें भी इक्वल रूट्स ही आएगा, रियल रूट्स नहीं आएगा आपको, चेन इक्वेशंस नहीं है। A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed that on a particular day, cost of production, ये सिर्फ मैं कीवर्ड्स लिख देती हूँ कि देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब पर आर्टिकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है।
जैसे कि मैंने कहा था कि एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज, आप कहते हो ना हिंदी में मैम हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश मैम इंग्लिश में बात करते हैं, तो मैथ्स मैम को बोलो मैथ्स में बात करें। तो ये जो चीज है ये इंग्लिश में लिखी हुई है, इसको आपको मैथ्स पे कन्वर्ट करना है। मैथ्स की लैंग्वेज क्या है? एक्स वाई, जहां पे आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली वो एक्स की है, एक्स इज मोर देन 4, उसको क्या लिखोगे? एक्स इज ग्रेटर देन 4। मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज माई मैथमेटिकल लैंग्वेज। समझ में आ गया? हाँ, मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं ये लिखवा ही इसलिए रही हूँ, क्योंकि जो मेरे साथ उन्होंने यही कहा था कि ये आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है, विच इज नॉट योर यूजुअल कम्युनिकेशन, आपकी लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं है। वही चीज अगर आप अपने आप को समझाकर हिंदी में लिखते हो तो आपके लिए इक्वेशन फॉर्म करनी बहुत आसान हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल in rupees was 3 more than the number of articles produced in that particular day. 3 more than plus में आएगा number of articles, जितने दिन में मैंने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल 3 रुपए ज्यादा होगी। जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल 3 रुपए ज्यादा होगी। पूरी क्वेश्चन में से मैंने इस स्टेटमेंट को ही कन्वर्ट करना है मैथ्स लैंग्वेज में। ठीक हो गया? तो मैं क्या लूंगी? लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, कितना ले लोगे इसको? x। therefore cost of production पर आर्टिकल क्या हो जाएगी? x प्लस 3, लेकिन ये लिखेंगे रुपीज में। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इक्वल टू ₹90। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे आई होगी 90 रुपीज की? कितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाइड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल। कल अगर मार्केट में जाकर मैं 10 पेन्स लेकर आती हूँ और हर एक पेन की कॉस्ट 20 रुपीज है, तो मुझे पता है मैंने कितना पैसे खर्च किए? 200 रुपीज। 20 into 10। तो इन द सेम वे मैंने आर्टिकल्स प्रोड्यूस किए हैं x, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है x plus 3। सो माय the equation will say x into x plus 3 is equal to 90। x into x plus 3 is equal to 90। इसको सॉल्व करो, x square plus 3x minus 90 कराओ, x square plus 3x minus 90। try and form the factors। 3 के साथ मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ देखो, 3 4 5 every number till you get the factor जिसका डिफरेंस हमारे पास आए 3। कौन सा? इसमें हमेशा ना अभी जो एक्सप्रेस वे से समझाती हूँ, 1 डे वर्क लेके चलता है। 1 डे वर्क ऑफ 1 वुमन, तो तुझे रखना मारना है भी 1/x। 1 डे वर्क मैन और बॉय हो सकता है, वुमन एंड बॉय हो सकता है। एक को x लेना है 1/x, एक को y लेना है, वो भी 1 डे वर्क। ठीक है? तो एक वुमन का 1 डे वर्क है 1/x, एक मैन का 1 डे वर्क है 1/1। 2 वुमेन का कितना हो जाएगा? 2/x। और यहाँ से लिखा है 5 मैन, 5 मैन का 1 डे वर्क हो जाएगा 5/5। और इन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया है, तो इक्वेशन बनेगी 2/x 5/y इज इक्वल टू 1/2। अब मुझे दूसरी इक्वेशन फॉर्म करके मुझे रट्टा मार समझ में। ठीक है? अभी 4 महीने रट्टा मार ले इसको, उसके बाद फिर समझ में आएगा। पक्का कहना, ऐसे रट्टा मार के जाना है। दूसरी इक्वेशन मुझे फॉर्म करके दिखाओ। हाँ जी, फैक्टर्स बने। 90 को आपने फैक्टराइज किया, 9 into 10 समझ में आता है, 3 into 3 into 2 into 5। हाँ जी, कुछ बना इसमें? बता गया 30। अच्छा, ये बनता है 6 9 9 2 18। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ आर्टिकल्स 3 more than twice the number of articles। बस इतना सा है। twice मैंने नहीं पढ़ा ना।
कुछ नहीं चेंज होगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा जिसको सॉल्व करोगे। क्या इक्वेशन बनाई है तुमने? 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3। अब तो सॉल्व करना आता है इसको आगे। तो जब हमारी इक्वेशन ऐसे सॉल्व नहीं हो रही हो और ये स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में कंप्लीट आंसर भी आता है, फैक्टर्स में आंसर या पॉइंट्स में आंसर नहीं आएगा, तो अब देखो अब सॉल्व हो जाएगा। 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो आपको लेना है 180 को 2 इंटू 90, 2 इंटू 3 इंटू 30, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 15। हुआ कुछ सॉल्व? हो गया? देखो समझ में आया हमें? 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 6 है या x की वैल्यू है -15/2। x कैन नॉट बी -15/2 क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं होता है हमारा, या 0 होगा या 1 2 3 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6। समझ में आ गया? x की वैल्यू अगर 6 है, so what is the number of articles produced? नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कितने किए हमने? 6। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? 2 इंटू 6 प्लस 3 रुपीज 15 पर आर्टिकल। उसने दोनों चीजें निकालने को कहा है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड है 6, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल है ₹15। समझ में आ गई हमें? एग्जाम्पल 10 ऑनवर्ड सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा जाओ। एग्जाम्पल 2 क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, एग्जाम्पल 11 ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। कल कर लेंगे, जाओ।